बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रही हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करे, ऐसी स्टेटमेंट को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि वो स्टेटमेंट्स किस तरतीब के साथ, किस सीक्वेंस या किस ऑर्डर के साथ उनकी एग्जीक्यूशन होगी। यानी पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंट्रोल कौन सी स्टेटमेंट पर जाएगा। तो इस तरीक़ाकार को कि कंट्रोल कौन कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है और किस तरतीब से करता है, ऐसी स्टेटमेंट को कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, चार तरह के जनरली कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से? सीक्वेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, रेपिटिशन स्ट्रक्चर है, रेपिटिशन और फंक्शन कॉल है हमारे पास। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारे पास। जैसे टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, रेपिटिशन है और फंक्शन कॉल है। ये चार हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। अब हम पढ़ते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको एक प्रोग्राम की मदद से भी अंडरस्टैंड करते हैं। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है? सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में, इन सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स आर इन ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। वो स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं इन द सेम ऑर्डर, उसी तरतीब के साथ। ऑर्डर का मतलब तरतीब, जिस तरतीब के साथ इन विच दे आर रिटन। तो स्टेटमेंट्स एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं। किस तरतीब के साथ? जिस तरतीब के साथ वो एक प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई होती हैं। यानी जो स्टेटमेंट पहले लिखी हुई होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में लिखी हुई होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। द स्टेटमेंट्स आर नॉट स्किप्ड नॉर रिपीटेड इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी स्टेटमेंट ना तो स्किप होती है, यानी ना तो वो कंट्रोल उसे छोड़ता है, कंप्यूटर उसे स्किप करता है, छोड़ता है, और ना ही उसे रिपीट करता है। यानी एक स्टेटमेंट आमतौर पर एक मर्तबा एग्जीक्यूट होती है। मिसाल के तौर पर जैसा कि ये एक प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और ये लिखा हुआ है। अच्छा, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स C++ लैंग्वेज की कमांड्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और हर कमांड मखसूस किस्म का काम सरअंजाम देती है। जैसे सी आउट की स्टेटमेंट है, ये आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। सी इन की स्टेटमेंट है, रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। तो सी आउट, सी इन, ये स्टेटमेंट। इसी तरह डिफरेंट स्टेटमेंट्स और भी होती हैं, फॉर है, वाइल लूप है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो हमने पढ़ना क्या है कंट्रोल स्ट्रक्चर में? सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में करना क्या है कि कंप्यूटर इन स्टेटमेंट्स को तरतीब के साथ एग्जीक्यूट, यानी जी ये स्टेटमेंट पहले लिखी हुई है, और स्टेटमेंट की पहचान क्या है? किसी भी लाइन के आखिर में सेमी कॉलन आ जाएगा तो वो स्टेटमेंट कहलाएगी, ये पहचान है। और हर स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होती है जो मखसूस काम सरअंजाम देती है। स्टेटमेंट is an instruction that performs some specific task. How can you identify a statement? There is a statement terminator called semicolon. Semicolon को statement terminator कह रहे हैं और हर स्टेटमेंट के आखिर में होता है। अब कंप्यूटर, जैसे ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, कंप्यूटर पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, फिर इसके बाद इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा। यानी तरतीब के साथ इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और इसी को हम सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसको पढ़ने के बाद, इस लाइन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, या बार बार इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करे। ऐसा नहीं होता। किस में? सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में। तो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट्स की जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन होती है, और
एक एक करके जिस तरतीब में स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उसी तरतीब में कंप्यूटर इनको एग्जीक्यूट करता है। यानी पहले वाली स्टेटमेंट को फिर दूसरे नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर वाली, फिर चौथे नंबर वाली, इस तरह सो ऑन। तो ये है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ए सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर सेलेक्ट्स, यानी ये मुंतखब करता है, सिलेक्ट करता है एक स्टेटमेंट को और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या बहुत सारे स्टेटमेंट्स को टू एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, एक कंडीशन, एक शर्त की बुनियाद पर। याद रखें ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। कंडीशन को हम रिलेशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, जिसमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है, यानी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जब दो वैल्यूज़ का आपस में मवाजना किया जाए ये मालूम करने के लिए कि ये वैल्यूज़ बराबर हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, तो ऐसी वैल्यूज़, ऐसी स्टेटमेंट को हम, ऐसे एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, और वो रिलेशनल एक्सप्रेशन को ही कंडीशन कहते हैं। अब याद रखें कंडीशन का जवाब, आमतौर पर इसे उर्दू में हम कहेंगे ये शर्त है। कंडीशन का जवाब या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अगर कंडीशन का जवाब ट्रू होगा तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन का जवाब फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करता है, सिलेक्ट करता है उन एक स्टेटमेंट को या बहुत सारी स्टेटमेंट्स को टू एग्जीक्यूट चलाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कंडीशन की बुनियाद पर। अभी हमने ये पढ़ा है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में कंडीशन नहीं होती, याद रखें, ये सिलेक्शन में ही होती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी देन द स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, एंड स्किप्ड या स्किप होंगी इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो स्किप हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या, इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, इफ़ स्ट्रक्चर है, हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है, ये सारी एग्जाम्पल है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। अब हम एक प्रोग्राम से हम इसकी एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन इंट ए, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ए की वैल्यू 7 है। अब हम ये क्या करते हैं, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ए की वैल्यू 7 है। इफ़ देखें ये इफ़ लिखा हुआ है, ये एल्स लिखा हुआ है, और इफ़ के आगे ये छोटी ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में ये हिस्सा जो है ये कंडीशन कहलाता है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन भी कहलाता है। अब असूल क्या है इसका, कानून क्या है, इसको समझना है आपने। असूल ये है, रूल ये है, अगर ये इस कंडीशन का जवाब ट्रू होगा तो कंप्यूटर इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और इस वाली स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। अगर इस कंडीशन का जवाब फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है कि या तो इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेगा या इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेगा, या इसे इग्नोर करेगा या इसे इग्नोर करेगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर में। लेकिन किस बुनियाद पर, इस कंडीशन की बुनियाद पर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको स्किप करेगा। अगर इस कंडीशन का जवाब फॉल्स होगा तो इसको स्किप कर देगा और एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एग्जाम्पल दी गई है, एक प्रोग्राम के ज़रिए समझाया गया है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब ए की वैल्यू क्या है 7 रिमाइंडर 2, जब 7 का 2 से रिमाइंडर, ए की वैल्यू 7 है, ए रिमाइंडर 2 मीन्स ए की वैल्यू 7 है, 7 रिमाइंडर 2। तो आप इतने हिस्से का पहले जवाब कैलकुलेट करें, यानी 7 को जब आप 2 से रिमाइंडर निकालेंगे, ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ये जिसे हम कहते हैं बाकी बच गया, तो इसका जवाब क्या है 1 इज इक्वल टू 0, यानी इस रिमाइंडर को कंपेयर करना है 0 के। 1 इज इक्वल टू 0, 1 0 के बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। इस लाइन को
स्किप कर देगा, एल्स के बाद वाली लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑड नंबर। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है हमारे पास। फिर रिटर्न 0 पे आ जाएगा और यहाँ पर। तो इसमें स्टेटमेंट से कोई की जो एग्जीक्यूशन है वो कंडीशन पर डिपेंड करती है सिलेक्शन स्ट्रक्चर में। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास रेपिटिशन। ये है रेपिटिशन। इन रेपिटिशन स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। याद रखना, रेपिटिशन कहते हैं हमारे पास, रेपिटिशन कहते हैं स्टेटमेंट्स के रिपीट होने को। तो रेपिटिशन में क्या होता है हमारे पास? इन रेपिटिशन स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। ये बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। याद रखें, सीक्वेंस स्ट्रक्चर में एक एक मरतबा हर स्टेटमेंट एक मरतबा एग्जीक्यूट होती तरतीब के साथ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में कंडीशन पर डिपेंड करता था स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन, कि जो एग्जीक्यूशन है वो स्टेटमेंट्स की वो कंडीशन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, यानी लिखी एक दफ़ा जाएंगी लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन बार बार होगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्ट्रक्चर और लूप। ये आइटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप भी कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोग्राम है इंट मेन इंट x इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ वाइल। तो रेपिटिशन स्ट्रक्चर के एग्जांपल क्या है? वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, क्योंकि रेपिटेटिव स्ट्रक्चर को आइटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप भी कहते हैं। अब ये एक प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पर हमने वाइल लूप को लिखा है। इंट x इज इक्वल टू 1, x क्या है? एक वेरिएबल है, इसे इनिशलाइज कराया गया किस वैल्यू से? 1 से। तो x की वैल्यू 1 है। अब ये लिखा हुआ वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 4, और ये बॉडी ऑफ लूप है, वाइल लूप की बॉडी है, यानी इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक। और ये स्टेटमेंट्स को जो इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाइल लूप की बॉडी है, इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं इनको कंप्यूटर बार बार एग्जीक्यूट करेगा। लिखी हुई प्रोग्राम में एक मरतबा है लेकिन इनकी एग्जीक्यूशन बार बार होगी, ये बार बार रिपीट होंगी। कौन सी वाली स्टेटमेंट्स? जो वाइल लूप की बॉडी के अंदर लिखी हुई हैं। तो x की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। ये वाइल के आगे छोटी ब्रैकेट में ये कंडीशन लिखी हुई है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो असूल क्या है? कंप्यूटर यहाँ पर आएगा, ये क्या लिखेगा? ये लिखेगा पाक। एंडल से नई लाइन पर आ जाए, x प्लस प्लस से x की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कंप्यूटर यहाँ आएगा, यहाँ से वापस यहाँ जाएगा, x की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा, फिर क्या लिखेगा? ये पाक लिखेगा, प्रिंट करवा देगा। एंडल से नई लाइन पर आएगा, लाइन को एंड कर देगा। x प्लस प्लस से x की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से वापस जाएगा, x की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। फिर क्या लिखेगा? पाक, प्रिंट कर देगा। एंडल से नई लाइन पर आ जाएगा, x प्लस प्लस से x की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ आएगा, वापस जाएगा, x की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। फिर क्या लिखेगा? सी आउट, क्या करवाएगा? पाक, प्रिंट करवा देगा। एंडल से नई लाइन पर आ जाएगा, x प्लस प्लस से x की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पर आएगा, वापस जाएगा, x की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएगा। और यहाँ पर अब गौर करें, इन स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर ने बार बार एग्जीक्यूट किया है। ये अमल रेपिटेटिव स्ट्रक्चर या आइटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप कहलाता है। तो इसमें हमारे पास कंडीशन यूज़ हो रही है और एक इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है, और इन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। दिस इज़ कॉल्ड रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। अब एक और चीज़ इस्तेमाल होती है हमारे पास, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में क्या है? फंक्शन कॉल इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन कॉल इस तरह की एक स्टेटमेंट की किस्म है दैट मूव्स द कंट्रोल, जो कंट्रोल को मूव करा देती है, टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड, एक दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड पर। वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या कहलाता है?
फंक्शन कहलाता है। द कंट्रोल रिटर्न, कंट्रोल वापस आता है, रिटर्न बैक वापस आता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर, उस फंक्शन के अंदर की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस वहीं पर आता है जहां से वो मूव करके जाता था। अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसको गौर से देखेंगे आप। इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को, जैसे इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड एंडल, कंप्यूटर क्या करेगा, हेलो प्रिंट करवाएगा, एंडल से नई लाइन पर आ जाएगा। कॉल मी, ये है फंक्शन कॉल, ये हमारे पास लाइन जो है ये फंक्शन कॉल है। देखें प्रोग्राम यहाँ मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पर अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये वाइड कॉल मी ये एक अलहदा ब्लॉक ऑफ कोड है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो फंक्शन कॉल में क्या होता है, मेन फंक्शन के बाद, या इस ब्लॉक ऑफ कोड को मेन फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको बाद में, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। तो कंप्यूटर की जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इसे हेलो प्रिंट करेगा, एंडल से नई लाइन पर आ जाएगा, ये फंक्शन कॉल है। कंप्यूटर यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये देखें ये कॉल मी, ये लिखा हुआ कॉल मी, यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पर आएगा कंप्यूटर, जंप करके यहाँ पर आएगा कंट्रोल, यहाँ इसको पढ़ेगा, इसको वर्ल्ड प्रिंट करेगा, एंडल नई लाइन पर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ से वापस वहीं जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, फिर ये गुड बाय प्रिंट कराएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है। तो फंक्शन कॉल में क्या करता है, कंट्रोल जंप करके मूव करके यहाँ पर आ जाता है ब्लॉक ऑफ कोड पर, यानी फंक्शन पर आता है, और इसके अंदर जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उन्हें एग्जीक्यूट करके, और स्टेटमेंट्स भी यहाँ हो सकती हैं, इनको एग्जीक्यूट करके वापस वहीं जाता है जहाँ से कॉल हुआ था, फिर ऐसे इसकी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होती है। तो ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो आज का हमारा टॉपिक था कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने 4 डिफरेंट किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े थे। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें स्टेटमेंट्स एक एक करके तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होती हैं जिस तरतीब में वो प्रोग्राम में लिखी होती हैं। नंबर 2 पे हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा था। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनकी एग्जीक्यूशन कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तीसरा हमने रेपिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें स्टेटमेंट्स बार बार लिखी एक मरतबा जाती हैं और एग्जीक्यूशन उनकी बार बार होती है, कंप्यूटर उन्हें बार बार एग्जीक्यूट करता है, इसी अमल को लूप भी कहती हैं। चौथा हमने फंक्शन कॉल पढ़ा है। ये इस तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें कंट्रोल मूव करता है फंक्शन कॉल पर, फंक्शन कॉल से मूव करता है ब्लॉक ऑफ कोड पर, यानी फंक्शन की बॉडी पर, और वहाँ उन ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उन्हें एग्जीक्यूट करके वापस कंट्रोल वहीं जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम, ये लेक्चर समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।